नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चौधरी अफसर और आप देख रहे हैं अहम सत्ता। आज के कार्यक्रम में जहां हम आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे, बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की प्रमुख सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। यह निर्णय भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण के रूप में देखा जा रहा है। आकाश आनंद जो मायावती के सबसे छोटे भाई आनंद कुमार के पुत्र हैं, ने 2017 में राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने लंदन से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी एमबीए की पढ़ाई की है। उनकी शादी बसपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य अशोक सिद्धार्थ की बेटी डॉक्टर प्रज्ञा से हुई है। दोस्तों, आकाश पहली बार 2017 में सहारनपुर की जनसभा में मायावती के साथ दिखाई दिए थे। इसके बाद 2019 में उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव में उनका नाम स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया था। दोस्तों, हालांकि पिछले 15 महीनों से आकाश को 2 बार उत्तराधिकारी घोषित किया गया और दोनों ही बार हटा दिया गया। पहली बार 10 दिसंबर 2023 को उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन 7 मई 2024 को गलत बयानबाजी के कारण सभी जिम्मेदारियां उनसे छीन ली गई हैं। इसके बाद 23 जून 2024 को उन्हें फिर से उत्तराधिकारी बनाया गया, लेकिन 2 मार्च 2025 को उनसे फिर सारी जिम्मेदारियां छीन ली गई और 3 मार्च को उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। दोस्तों, मायावती ने अपने एक्स पोस्ट पर में क्या कहा, सुनिए जरा। बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में कल आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी, उन्होंने आगे कहा। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है, वह उसके पछतावे और राजनीतिक परिपक्वता का नहीं बल्कि उसके ससुर के भी प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी नजर आया। अहंकारी और गैर मशीनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने की साथ दंडित भी करती रहूंगी। अंत में मायावती ने कहा कि अतः पर पूजनीय बाबा भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान व स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा मान्यवर काशीराम की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उसके ससुर की तरह पार्टी व मूवमेंट्स के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है, यह मायावती ने खुद कहा है। दोस्तों, इससे पहले 2 मार्च को लखनऊ में हुई बसपा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक के बाद मायावती ने बयान जारी कर कहा था कि पार्टी हित में आकाश आनंद को इसकी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। इस बयान में कहा गया था कि इस कार्रवाई के लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, आकाश आनंद ने इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर पोस्ट किया। क्या किया, सुनिए जरा। मैं परम पूज्य आदरणीय बहन कुंवारी मायावती का कैडर हूं और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। उन्होंने आगे कहा, आदरणीय बहन कुंवारी मायावती द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप में भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। आकाश ने यह भी कहा, कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान का स्वाभिमान की लड़ाई है। तो दोस्तों, यह निर्णय बसपा के भीतर गुटबाजी और अनुशासनता के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मायावती ने इससे पहले 12 फरवरी को आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ और उनके करीबी नितिन को भी
पार्टी से निष्कासित किया था। यह आरोप लगाते हुए कि वे पार्टी से गुटबाजी और अनुशासनहीनता का फैला रहे थे। दोस्तों, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम मायावती की पार्टी में अनुशासन और एकता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बसपा की राजनीति में यह निर्णय किस प्रकार के प्रभाव डालता है। दोस्तों, जुड़े रहिए लगातार। हम इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि मायावती पार्टी में किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता या गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे वह उनके परिवार के सदस्य ही क्यों ना हो। यह निर्णय बसपा के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी हित के लोगों को भी रुका जाएगा। अगर पार्टी से विचारधारा नहीं मिलेंगी, उनको हटाया जाएगा। बने रहिए मेरे साथ दोस्तों, ऐसे ही दिखाते रहेंगे आपको हर अपडेट। अब लेते हैं विदा, कल फिर मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं चौधरी अफसर, ऐसे ही दिखाते रहेंगे अहम सत्ता के साथ अहम खबरें।